नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube परिवार में। और दोस्तों, आज है 10 फरवरी और हम देखने वाले हैं 10 फरवरी के मोस्ट 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। ठीक है, जैसा कि आपको पता है, जो हमारी डेली करंट अफेयर की क्लास होती है सुबह 6 बजे, उसके अंदर हम जो डेली के करंट अफेयर के मोस्ट 10 करंट अफेयर क्वेश्चंस होते हैं उनका एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो जो क्लास है ना, करंट अफेयर क्लास, ये आपकी हर एक प्रत्येक एग्जाम, जैसे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, बैंक हो, और जो ऑल स्टेट जो एग्जाम्स होती है जिनके अंदर करंट अफेयर्स से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये। ठीक है, तो इस क्लास को एंड तक जरूर देखना। क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दे। ठीक है, जो ये क्लास होती है उसके एंड के अंदर आपको एक टेस्ट क्वेश्चन दिया जाता है जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होता है। ठीक है, तो आपका जो कल का टेस्ट क्वेश्चन था उसका आंसर देखें तो आपका कल का टेस्ट क्वेश्चन था कि हाल ही में किसे उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में उत्तराखंड की पहली मुख्य महिला सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राधा रतूड़ी को किया गया है। ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आज का पहला क्वेश्चन है कि 9 फरवरी 2024 को किसे भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। तो हाल ही में ना कल भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। किसको? तीन व्यक्तियों को की गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसके अंदर है नरसिम्हा राव है, चौधरी चरण सिंह है और MS स्वामीनाथन है। ठीक है, इन तीनों को हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट कर इनको भारत रत्न देने की घोषणा की है। ठीक है, ये है चौधरी चरण सिंह है, ये है नरसिम्हा राव है और ये है MS स्वामीनाथन है। ठीक है, और ये हमारा भारत रत्न पुरस्कार है जिसके अंदर आपको ये एक जो पीपल का पत्ता होता है उसके आकृति का एक पुरस्कार आपको दिया जाता है। ठीक है, जो हमारे चौधरी चरण सिंह थे ना, वो हमारे भारत के 5वें PM थे और नरसिम्हा राव 9वें PM थे। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट, और अब तक टोटल इन तीनों को शामिल करने के बाद में टोटल कितने 53 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है। ठीक है, और 2024 के अंदर कितने को, तो 2024 के अंदर है ना, 2024 के अंदर टोटल 5 लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा की जा चुकी है, जिसके अंदर कौन कौन है? कर्पूरी ठाकुर है, लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, नरसिम्हा राव है, चौधरी चरण सिंह है और MS स्वामीनाथन है। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात सरकार द्वारा प्रतिष्ठित गोल्डन वीज़ा किसे प्रदान किया गया है। तो हाल ही में है ना, जो संयुक्त अरब अमीरात है ना, उसकी सरकार द्वारा जो गोल्डन वीज़ा है ना, वो किसे प्रदान किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आनंद कुमार को किया गया है। ये है आनंद कुमार है। ठीक है, ये सुपर 13 के संस्थापक और एक प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं। ठीक है, गणित के शिक्षक है जिनको संयुक्त अरब अमीरात सरकार द्वारा गोल्डन वीज़ा दिया गया है। अब इस देखें गोल्डन वीज़ा होता क्या है, तो इसके बारे में देखें तो देखो क्या है गोल्डन वीज़ा। तो गोल्डन वीज़ा है ना, संयुक्त अरब अमीरात सरकार द्वारा जारी किए जाने वाला एक विशेष प्रकार का वीज़ा है जो UAE सरकार द्वारा सीमित संख्या में प्रदान किया जाता है। गोल्डन वीज़ा को UAE सरकार द्वारा साल 2019 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, इस वीज़ा को 5 या 10 वर्षों की दीर्घकालीन अवधि के लिए जारी किया जाता है। साथ ही इसके साथ विशेषाधिकार भी दिए जाते हैं। यह वीज़ा विशेष रूप से दुनिया भर के डॉक्टरों, वैज्ञानिक, संस्कृति और कला के रचनात्मक लोगों, एथलीटों, डॉक्टरेट डिग्री धारक विशेष हस्तियों को प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखें तो जो गोल्डन वीज़ा दिया जाता है इसमें क्या क्या सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो इस जो वीज़ा होता है ना, इस वीज़ा के नाम से ही पता चल रहा है कि यह वीज़ा सामान्य से अलग है। इसके तहत UAE आने वाले लोगों को विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती है। UAE का जो गोल्डन वीज़ा है ना, ये एक दीर्घकालीन निवास वीज़ा है जो विदेशी मेहमानों को विशेष सुविधाओं के साथ UAE में रहने, काम करने और अध्ययन करने की सुविधाएं देता है। ठीक है, तो एक प्रकार से जो ये वीज़ा होता है ना, इसकी जो अवधि होती है वो 5 से 10 साल होती है। ओके, और इसको 2019 के अंदर लॉन्च किया गया था UAE सरकार द्वारा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है
वो है कि हाल ही में 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो हाल ही में 7वां हिंद महासागर है ना, इसका सम्मेलन कहाँ किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ के अंदर। ओके, ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पर किया जा रहा है, पर्थ के अंदर किया जा रहा है। ओके, और इसका आयोजन 9 से 10 फरवरी 2024 पर किया जा रहा है। ठीक है, और इसकी जो थीम है ना वो है टूवर्ड्स ए स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन। ठीक है, हिंदी में देखें तो एक स्थिर और धारणीय हिंद महासागर की ओर है। ठीक है, और इसका जो उद्घाटन समारोह के अंदर संबोधन हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा किया गया था। ओके, ये भी ध्यान रखना। और इसका आयोजन है ना विदेश मंत्रालय और इंडिया फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। और इसकी जो शुरुआत है ना वो कब हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 2016 के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में टाटा डिजिटल का नया सीईओ और एमडी किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, किसे नियुक्त किया गया है, एमडी और सीईओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नवीन ताहिलियान को किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो ये सीईओ और एमडी होते हैं ना, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने एक वीडियो पहले अपलोड कर रखा है जो 2023 में से लेकर जनवरी 2023-24 तक जितने भी कंपनी जो एमडी और सीईओ है उनके बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ ये वीडियो पहले अपलोड कर रखा है। उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को जरूर देखना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वाटर डाइजेस्ट विश्व जल पुरस्कार 2023-24 के तहत जल योद्धा पुरस्कार किसे दिया गया है। तो जो जल योद्धा पुरस्कार है ना वो किसे दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नोएडा प्राधिकरण को दिया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, जो ये जल योद्धा पुरस्कार समारोह है ना ये नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया था। इसके अंदर जो हमारे जल शक्ति मंत्री है गजेंद्र सिंह जी शेखावत, उनके द्वारा ये पुरस्कार नोएडा प्राधिकरण को प्रदान किया गया था। और जो ये जल शक्ति पुरस्कार है ना यह यूनेस्को और इंडियन गवर्नमेंट द्वारा प्रदान किया जाता है। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा वो है कि हाल ही में 2 दिवसीय दोस्त मोचे महोत्सव का प्रारंभ कहाँ हुआ है। तो हाल ही में जो 2 दिवसीय वार्षिक जो दोस्त मोचे महोत्सव है ना इसका आयोजन कहाँ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लद्दाख के अंदर इसका शुरुआत किया गया है। ओके, और जो दोस्त मोचे महोत्सव है ना ये लद्दाख के कहाँ पर किया जाता है, लेह और लिकीरी में। ठीक है, लिकीर में, इन दोनों स्थानों पर ये किया जाता है। और कहाँ पर किया जाता है, तो ये बौद्ध मठों के अंदर किया जाता है। और इसके अंदर मुखोटा नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है, मुखोटा नृत्य। ओके, मुखोटा नृत्य किया जाता है, इसके अंदर मुखोटा नृत्य किया जाता है। और इसके अंदर जो स्लोगन होता है वो होता है बुराई खत्म करने का। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के किस राजनयिकी ने बिम्स्टेक के महासचिव का पदभार संभाला है। तो भारत के किस राजनयिकी ने बिम्स्टेक का पदभार संभाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंदिरामणि पांडे ने संभाला। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारे इंदिरामणि पांडे जी। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने मोबाइल स्वास्थ्य पहल किलकारी और मोबाइल अकादमी कहाँ प्रारंभ की है। तो हाल ही में ना जो केंद्र सरकार ने है ना केंद्र सरकार जो मोबाइल स्वास्थ्य पहल है किलकारी और मोबाइल अकादमी कहाँ प्रारंभ की है। तो ये गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर प्रारंभ की गई है। ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए में बी दोनों। ओके, जो ये किलकारी जो ऐप है ना मोबाइल ऐप, ये एक मोबाइल स्वास्थ्य पहल है। ओके, और यह जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके लिए है, जिसके अंदर गर्भवती महिलाओं को जो 72 है ना 72 ऑडियो मैसेज भेजे जाएंगे। ओके, जो दूसरी तिमाही से बच्चे के जन्म के
1 वर्ष बाद तक जो ऑडियो मैसेज है वो उनको सेंड किए जाएंगे, जिसके अंदर आप बच्चों को देखभाल, पालन पोषण, स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियां दी जाएगी। ठीक है। और इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण है कि जो ऑडियो मैसेज होगा ना, काल्पनिक डॉक्टर अनीता की आवाज में होगा। ओके, काल्पनिक डॉक्टर अनीता की आवाज में भेजा जाएगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में लोकसभा में पारित सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों को रोकथाम विधेयक 2024 में कितने जुर्माने का प्रावधान रखा गया है? तो जो अनुचित जो साधनों की रोकथाम के लिए है ना, जो हाल ही में लोकसभा में बिल पारित हुआ है, उसके अंदर कितने जुर्माने का प्रावधान रखा गया है? तो उसके अंदर 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान रखा गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ 5 से 10 साल वर्ष की सजा भी हो सकती है। इसके अंदर 5 से 10 वर्ष की सजा भी इसके अंदर शामिल की गई है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नया नाम निरंजन साहा स्टेडियम किया गया है? तो जो हाल ही में ना, जो निरंजन साहा स्टेडियम नाम किस स्टेडियम का किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम है ना नागपुर के अंदर, उसका नाम निरंजन साहा स्टेडियम किया गया है। ओके, तो दोस्तों आज के जो मोस्ट 10 करंट अफेयर क्वेश्चन है वो यहीं समाप्त होते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। इसके बाद में हम देखते हैं आज का आपके लिए जो टेस्ट क्वेश्चन है वो। तो आज का आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय के 42वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? दोस्तों इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, और यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले। जी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।